नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, यानी कि जो भी प्रमुख व्यक्ति है इनके जो निक नेम हैं, आज उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लगभग 50+ मोस्ट वीवीआई व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम को कवर करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सभी क्लास में ही याद हो जाएंगे। देख लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऊपर में सभी का नाम होगा और नीचे में सभी का निकनेम होगा। सबसे पहले है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। इसके बाद है भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। इसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, ठीक है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प, भगत सिंह को शहीद आजम और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। इसके बाद है लोकमान्य, लोकनायक और जननायक। इन तीनों को देख लेते हैं एक ही स्लाइड में। सबसे पहले है लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। दूसरा है लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और तीसरे है जननायक। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है ना। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। इसके बाद है भारत को किला और स्वर को किला। देख लेते हैं। भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और स्वर को किला लता मंगेशकर को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत को किला जो कि सरोजिनी नायडू और स्वर को किला लता मंगेशकर को कहा जाता है। इन सभी को ध्यान से देखें क्योंकि एग्ज़ाम में ये सभी पूछे आते हैं। इसके बाद है गुरुदेव और गुरु। इन दोनों को देख लेते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा है गुरु। गुरु MS गोलवलकर को कहा जाता है, ठीक है ना। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को और गुरु MS गोलवलकर को कहा जाता है। इसके बाद है शांति पुरुष और लौह पुरुष। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं खेलों से संबंधित इन सभी को एक ही स्लाइड में। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है ना। हॉकी के जादूगर। दूसरा है उड़न परी। उड़न परी PT उषा को कहा जाता है। तीसरा है लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर जो कि सुनील गावस्कर को कहा जाता है। और चौथे है मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, ठीक है ना। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को, उड़न परी PT उषा को, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। इनके बाद देख लेते हैं जितने भी गांधी उपनाम हैं उन सभी को। सबसे पहले है राष्ट्रपिता या बापू, तो यह महात्मा गांधी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता या बापू यह दोनों महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसके बाद है सीमांत गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी। इन्हें द्वितीय गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या द्वितीय गांधी कहा जाता है। इसके बाद है ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है।
इसके बाद है बिहार का गांधी। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपिता या बापू महात्मा गांधी को, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। इसके बाद है पंजाब केसरी, बंगाल केसरी और बिहार केसरी। जो भी प्रमुख 3 केसरी उपनाम हैं इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। दूसरा है बंगाल केसरी, यह आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। और तीसरे है बिहार केसरी। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है ना। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को कहा जाता है। इसके बाद है देशबंधु, दीनबंधु और बंगबंधु। इन तीनों देख लेते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीनबंधु CF एंड्रीज को कहा जाता है और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। ठीक है ना। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, दीनबंधु CF एंड्रीज को कहा जाता है और बंगबंधु जो कि शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। इसके बाद है विश्व गुरु, कवि गुरु और विद्रोही कवि। देख लेते हैं। विश्व गुरु या कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। ठीक है ना। विश्व गुरु या कवि गुरु के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। इसके बाद है दादा भाई नेहरूजी और एनी बेसेंट। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी। वही ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। मोस्ट VVI ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेहरूजी को और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। इसके बाद है आमिर खुसरो, महादेवी वर्मा और घुंडीराज गोविंद फाल्के। इन तीनों को देख लेते हैं। तोता ए हिंद आमिर खुसरो को कहा जाता है। आधुनिक मीरा जो कि महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भारतीय फिल्मों का पितामह यह ढूंढीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है। ठीक है ना। तोता ए हिंद आमिर खुसरो को, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को और भारतीय फिल्मों का पितामह ढूंढीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है। इसके बाद है बाबूजी, नेताजी और राजा जी। इन तीनों को देख लेते हैं। बाबूजी उपनाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। दूसरा है नेताजी, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है और राजा जी के नाम से चक्रवर्ती गोपालचारी को जाना जाता है। ठीक है ना। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। वही बापू पूछा जाए तो बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। यहाँ पे बाबूजी है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है और राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जाना जाता है। इसके बाद है अजातशत्रु और निर्मल हृदय। अजातशत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है और निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। ठीक है ना। अजातशत्रु के नाम से डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है और निर्मल हृदय के नाम से जो कि मदर टेरेसा को जाना जाता है। इसके बाद है कालिदास, समुद्रगुप्त और नागार्जुन। इन तीनों को देख लेते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है ना। भारत का शेक्सपियर कालिदास को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। यह है हमारा आखिरी स्लाइड, देख लेते हैं। इनमें है लाल, बाल और पाल। इन तीनों को हमेशा एक ही साथ देखें। लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इन तीनों को लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।